गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़। और लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, एंड टुडे वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन लिमिटेशंस आर देयर विथ दिस फंक्शन। वो लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, आइए हम देखते हैं। कांट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, लेस कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर, ऑब्जेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, very expensive to install, over controlling might increase alteration rate। और डिस्कस करें हम वन बाय वन अब इन चीज़ों को। तो enterprises has very little control over external influences। हमने डिस्कस किया है इन्वायरमेंट में कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल नहीं होते हैं, वो अंडर द कंट्रोल होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, लाइक लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट के, ये बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस पर जब ये बियॉन्ड द कंट्रोल हैं तो कंट्रोलिंग का फंक्शन पॉसिबल या एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ डू नॉट लाइक टू बी वॉच्ड एंड ऑफर रेसिस्टेंस। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि पूरे टाइम उनके सर पर कोई कंट्रोल उन्हें वॉच करे, उनकी हर एक एक्टिविटी को देखा जाए, डीपली उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। और इसीलिए कंट्रोलिंग का जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसे रेसिस्ट करते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके पक्ष में या फेवर में नहीं होते हैं। सेटिंग कंट्रोल पॉइंट्स इज़ नॉट ईजी। कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन्फ्लुएंस करते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स, तब भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण भी। मींस कई बार हमने प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बीच में कभी कोई फोर्स के कारण कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो हम ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड को किस लेवल तक हमें चेंज करना है। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। कंट्रोलिंग के अंतर्गत प्लानिंग से लेकर हर एक फंक्शन का डीप कीन ऑब्जर्वेशन आता है, करेक्टिव एक्शंस लेना, कंपैरिजन करना, एनालिसिस करना, ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं। और इसी वजह से ये पूरी जो एक प्रोसेस होती है न सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होती है बल्कि एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली भी हो जाती है। मैनी एरियाज डिफर मेजरमेंट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। हर एक चीज़ का क्वांटिटी के टर्म में कंट्रोलिंग का मेजरमेंट हो पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार कुछ चीज़ों को अगर हम कंट्रोलिंग के अंतर्गत क्वांटिटी फिगर्स में ही देखना चाह रहे हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें सेटिस्फैक्शन को हम कभी भी क्वालिटी के टर्म्स में तो हम देख सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव टर्म्स में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कंट्रोलिंग का ओवरऑल कई बार ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम किस तरह से इसको कंट्रोलिंग के अंतर्गत लेके आएँ। तो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस विथ कंट्रोलिंग। जहाँ कंट्रोलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वहीं पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और जिसकी वजह से बहुत ध्यानपूर्वक कंट्रोलिंग करना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।